अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ड ऑफ द वर्ल्ड की जानिब से हाजिर खिदमत है नई और दिलचस्प खबर के साथ। जैसे हमेशा आपके पास लेकर आते हैं खबर से पहले सबसे आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। खबर कुछ इस तरह से, आईएमएफ के बोर्ड की मीटिंग के बारे में तफसीली जो बयान आया है आईएमएफ की तरफ से, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आईएमएफ ने क्या कहा है पाकिस्तान का बारे में, जो कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बाद एक एलानिया जारी किया है जो कि आईएमएफ की वेबसाइट पर नशर हुआ है। 29 अगस्त 2022 को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए तोसी फंड सहूलत के मुश्तरका 7वें और 8वें जायजे मुकम्मल कर लिए। बैनुल-अक़वामी फ़ंड मालियाती फ़ंड आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए तोसी फ़ंड के तहत मुश्तरका 7वें और 8वें जायजे मुकम्मल किए, जिससे हुक्काम को एसडीआर 894 मिलियन तकरीबन 1.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की मसावी रकम निकालने की इजाज़त मिलेगी। हुक्काम ने माली साल 2022 में मौक़ूफ़ पॉलिसियाँ और यूक्रेन की जंग के नतीजे में पाकिस्तान की बिगड़ती हुई माली और बैरूनी पोजीशनों से निपटने के लिए अहम इक़दाम किए हैं, और जिसने रुपए और गैर मुल्की ज़खायर पर नुमायाँ दबाव डाला है। फौरी तरजीह माली साल 2023 के लिए हाल ही में मंजूर किए गए बजट पर साबित कदमी से अमल दरामद जारी रखना, मार्केट से तयशुदा शरह मुबादले की पाबंदी और एक फ़ाल और होशियार मालियाती पॉलिसी का असूल है। ये भी अहम है कि सबसे ज़्यादा कमज़ोरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना जारी रखना है और साख़ती असलाहत को तेज़ करना, बशमूल रियासती मिल्कियती इदारों और गवर्नेंस की कारकर्दगी को बेहतर बनाना। वाशिंगटन डीसी बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आज पाकिस्तान के लिए तोसी फ़ंड सहूलत के तहत तोसी इंतज़ाम के मुश्तरका 7वें और 8वें जायजे मुकम्मल कर लिए हैं। बोर्ड का फ़ैसला 1.1 बिलियन डॉलर की फौरी तकसीम की इजाज़त देता है, जिससे बजट सपोर्ट के लिए मजमूई ख़रीदारी तकरीबन 3.9 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच जाती है। 3 जुलाई 2019 को दी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी ईएफ की, जिस प्रेस रिलीज में 6 बिलियन अमरीकी डॉलर की मंजूरी दी गई। प्रोग्राम के नफाज में मदद करने और माली साल 2019 में आला फाइनेंसिंग की ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ 23 बोर्ड आईएमएफ के साथ इजाफी फाइनेंसिंग को मुतहर्रिक करने के लिए 2023 के आखिर तक ईएफएफ की तोसी की मंजूरी दी है। पाकिस्तान एक मुश्किल माली मोड़ पर है। एक मुश्किल बैरूनी माहौल जो कि घरेलू पॉलिसियों के साथ मिलकर घरेलू मांग को गैर पायदार सतह तक पहुंचाता है। नतीजा मायशी हद से ज़्यादा गर्म होने की वजह से माली साल 2022 में बड़े माली और बैरूनी खसारे हुए, अफरात ज़र में इजाफा हुआ और रिज़र्व बफर्स को ख़त्म किया। ये प्रोग्राम घरेलू और बैरूनी अदम तवाज़ुन को दूर करने और समाजी अखराजात की हिफाजत, मालियाती और मालियाती इस्तेहकाम की हिफाजत और मार्केट की तरफ से मुतयन शरह मुबादला को बरकरार रखने और बैरूनी बफर की तामीरी नौ के साथ साथ माली नज़म व ज़ब्त और कर्ज की पायदारी को यकीन बनाना चाहता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आज कारकर्दगी मयार पर अमल न करने की माफ़ी के हुक्म की दरख्वास्त को भी मंजूर कर लिया है। नाज़रीन, इधर आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस चीज़ को ख़ास तौर पर हाईलाइट किया है कि कारकर्दगी के मयार पर अमल न करने पर माफ़ी भी मांगी गई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बहस के बाद मोहतरम एंटोनियो सिया, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और कायम मकाम चेयर ने मुंतरजा झेल बयान जारी किया। ये बोर्ड के एग्जीक्यूटिव थे, मैनेजिंग डायरेक्टर। इन्होंने खुसूसी तौर पे जो एक बयान जारी किया है अपनी तरफ से, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की मईशत को यूक्रेन की जंग के नतीजे में आने वाले मुनफी बैरूनी हालात और अंदरूनी चैलेंजों से मुतासर किया गया है, बशमूल मौक़ूफ़ पॉलिसियों की वजह से, जिसके नतीजे में गैर मसावी और गैर मतज़ान तरक्की हुई। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को दोबारा हासिल करने और अदम तवाज़ुन को दूर करने और जामिया और पायदार तरक्की की बुनियाद रखने के लिए इस्लाही पॉलिसियाँ और इस्लाहात का मुस्तकिल
नफाज ज़रूरी है। माली साल 2023 में एक छोटा प्राइमरी सरप्लस हासिल करने का हुकाम का मंसूबा माली और बैरूनी दबाव को कम करने और एतमाद पैदा करने के लिए एक खुशआइंद कदम है। यानी ये वो बात कही जा रही है जो कि आप कुछ पैसे या कुछ अमाउंट आप कहीं और से भी अरेंज करेंगे अपने बजट को बेहतर बनाने के लिए, ये उन्होंने मेंशन किया है। मौजूदा अखराजात पर मुस्तकिल और टैक्स महसूलात को मुतहर्रिक करना इंतहाई ज़रूरी है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जगह पैदा करने और अवामी कर्ज़ों की पायदारी को मज़बूत बनाने के लिए अहम है। तवानाई के शोबे की अमलदरामी और को मज़बूत बनाने और गैर पायदार नुकसानात को कम करने की कोशिशें बशमूल ईंधन के मसलात और तवानाई के नरगों में तयशुदा इजाफे पर अमल करना भी ज़रूरी है। यानी कि जो भी तवानाई के नर्ख, यानी कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का मसला पेट्रोल की प्राइसेस पर होता है, कि उनके लिए ये ख़ास तौर पे कहा गया है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस हो उसी को आप नाफिज करें पाकिस्तान के अंदर। गुर्बत को कम करने और टारगेटेड ट्रांसफ़र्स को बढ़ाकर सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोगों की हिफाजत के लिए मज़ीद कोशिशें अहम हैं। अब आप देख सकते हैं कि IMF इधर ये इस बात पे भी ज़ोर दे रहा है कि पाकिस्तान में जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उनके लिए भी अहम कोशिशें कीजिए, ख़ास तौर पर मौजूदा बुलंद अफरात ज़र के माहौल में। यानी कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा महंगाई की शरह की वजह महंगाई की सबसे ज़्यादा शरह होने की वजह से इस पर भी आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। आला पॉलिसी शराहों के ज़रिए मालियाती हालात को सख्त करना और अफरात ज़र पर काबू पाने के लिए एक ज़रूरी कदम था। आगे बढ़ते हुए मुसलसल सख्त मालियाती पॉलिसी महंगाई को कम करने और बैरूनी अदम तवाज़ुन को दूर करने में मदद करेगी। फ़ाल और डेटा पर मबनी मालियाती पॉलिसी को बरकरार रखने से इन मकसद में मदद मिलेगी। साथ ही बुनियादी बैंकारी निज़ाम की करीबी निगरानी और कम सरमाया वाले मालियाती इदारों से निमटने के लिए फैसलाकुन कार्रवाई से माली इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। बैरूनी झटकों को जज़्ब करने और मुनासबत को बरकरार रखने और बैनुल-अक़वामी ज़खायर की तामीर नौ के लिए मार्केट की तरफ से तयशुदा शरह मबादला का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपने ज़खायर, जो डॉलर्स में आपके ज़खायर हैं पाकिस्तान को, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नेंस को मजबूत बनाने की भी ज़रूरत है। इन्होंने इधर देखे गवर्नेंस के बारे में भी ज़रूर कहा है कि इसको मजबूत बनाएं। साहसी इस्लाहात को तेज़ करना बशमूल सरकारी इदारों के और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाएं, जिससे पायदारी तरक्की में मदद मिलेगी। उनका कहना है कि सरकारी इदारों को भी बेहतर बनाएं और कारोबारी माहौल को भी बेहतर बनाएं, जिससे आपको एक लंबी पायदारी तरक्की मिलेगी, मतलब मुस्तहकम तरक्की मिलेगी। ऐसी इस्लाहात जो कारोबार, सरमायाकारी और तिजारत के लिए एक मुनसफ़ाना और सतही खेल का मैदान तख्लीक करती हैं, जो मुलाज़मतों की तख्लीक और मजबूत निजी शोबे की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। नाज़रीन, ये थी वो IMF की बोर्ड मीटिंग की स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के लिए जारी की गई, जिसमें पाकिस्तान को $1.18 बिलियन तकरीबन कोई 2200-2300 अरब रुपए पाकिस्तान को रुपयों में दिए जाएंगे। मगर हमारे मुल्क का मसला रुपया नहीं है, हमारे मुल्क का मसला डॉलर है, क्योंकि हमारे पास इम्पोर्ट ज़्यादा होती है और एक्सपोर्ट कम होने की वजह से हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज हो जाती है बाहर से चीज़ें ख़रीदने के लिए। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है इन कर्ज़ों की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टेटमेंट मालूमाती लगी होगी। इसके साथ ही इजाज़त तलब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।